नमस्ते। सोचिए जरा, जानवरों की कहानियां, और वो भी हमें जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखा दें। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम भारत की प्राचीन पंचतंत्र की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जहां हर कहानी सच में एक छिपे हुए खजाने जैसी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे दो अलग अलग कहानियां, लेकिन उनकी सीख एक ही है। पहली कहानी है एक घमंडी हिरण और उसके सच्चे दोस्त की। दूसरी में हम मिलेंगे एक चालाक भालू से और देखेंगे उसकी सूझबूझ। फिर हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि ज्यादा क्या जरूरी है, बुद्धिमानी या ताकत। और आखिर में हम जानेंगे कि ये प्राचीन ज्ञान आज हमारे किस काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी दो कहानियां, एक सीख। देखते हैं क्या है वो सीख। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये जानना जरूरी है कि ये कहानियां आती कहां से हैं। तो ये हैं पंचतंत्र से। अब ये कोई मामूली कहानियों की किताब नहीं है। ये तो भारत का एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है, एक ऐसा खजाना जो हमें जिंदगी जीने की कला सिखाता है। मतलब राजनीति से लेकर दोस्ती तक हर चीज। चलिए, तो अब आते हैं हमारी पहली कहानी पर। ये एक घमंडी हिरन और उसके सच्चे दोस्त की कहानी है। एक ऐसी दोस्ती जिसके बारे में शायद ही कोई सोचे। तो कहानी में है दो किरदार। एक तरफ है हिरण, तेज, फुर्तीला और थोड़ा नहीं काफी घमंडी। उसे अपनी रफ्तार पे बहुत नाज है। और दूसरी तरफ है कछुआ, बेचारा धीमा लेकिन बहुत विनम्र और मददगार। तो होता यह है कि कछुआ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है, पर हिरण वो उसे सीधे सीधे नजरअंदाज कर देता है। उसे लगता है अरे मुझे किसकी जरूरत है, मैं तो अकेला ही काफी हूं। और उसका घमंड ना उसकी बातों में साफ साफ झलकता है। वो कछुए से क्या कहता है सुनिए। कहता है, तुम मेरी क्या मदद कर पाओगे, जरूरत पड़ने पर दौड़ भी नहीं पाओगे। मतलब वो दूसरों को कितना कम आंक रहा था, सोचिए। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, किस्मत पलटती है। जंगल में पड़ता है सूखा, और वही घमंडी हिरण जो अपनी रफ्तार पर इतराता था, एक सूखते तालाब की कीचड़ में फंस जाता है। अब कहाँ गई उसकी तेजी, सारी ताकत सब बेकार। वो अकेला है, बेबस है। और फिर वही होता है जिसकी हिरण ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कौन आता है मदद के लिए? वही कछुआ। जी हां, वही जिसे उसने इतना छोटा समझा था। कछुआ आता है, हिरण को अपनी पीठ पर लादता है और उसे पानी तक ले जाकर उसकी जान बचाता है। बस इस एक घटना ने हिरण का सारा घमंड तोड़ दिया। उसे समझ आ गया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है, और वो कछुए से माफी मांगता है। कहता है, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तो अब थी। जब तालाब पूरी तरह सूख गया तो सिर्फ एक दोस्ती नहीं, बल्कि पूरे समुदाय ने मिलकर काम किया। हिरण ने दूर एक नदी ढूंढी, कछुए ने बाकी जानवरों को इकट्ठा किया, फिर एक बंदर कपड़ा लाया और बकरी ने उस कपड़े की थैली में कछुए को बिठाकर उठाया। देखिए, सबने मिलकर कैसे एक दूसरे की मदद की और एक साथ एक नए घर की ओर निकल पड़े। यही तो है एकता की ताकत। तो पहली कहानी से हमने दोस्ती और विनम्रता की ताकत देखी। चलिए अब दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जब सामना धोखे से हो तो क्या काम आता है, ताकत या दिमाग। हमारी दूसरी कहानी का विलेन है शेर सिंह, जंगल का राजा, लेकिन 2 दिन से भूखा। और एक भूखा शेर कितना खतरनाक हो सकता है, ये तो हम सब जानते हैं। वो शिकार के लिए बेताब है। और यहीं एंट्री होती है एक चालाक लोमड़ी की। वो एक गजब का जाल बिछाती है। पहले वो एक डाल के नीचे फंसने का नाटक करती है। एक बेचारा भला भालू उसे देखता है और उसकी मदद के लिए आ जाता है। फिर लोमड़ी एहसान चुकाने के बहाने भालू को अपने घर बुलाती है और सीधा एक जाल में फंसा देती है। देखिए कैसे अच्छाई का फायदा उठाया गया। तो अब सोचिए, क्या हालत होगी भालू की। वो एक जाल में फंसा है और सामने खड़ा है 2 दिन से भूखा शेर। क्या लगता है, क्या भालू बच पाएगा? लेकिन ये कोई आम भालू नहीं है। वो हार नहीं मानता। वो लड़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। नहीं, वो इस्तेमाल करता है अपने दिमाग का। वो शेर की झूठी तारीफ करने लगता है। कहता है, महाराज आप मेरा शिकार करेंगे, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। अब भला ये सुनकर किस घमंडी राजा का दिल नहीं पिघलेगा। शेर का घमंड 7वें आसमान पर। वो खुश होकर भालू से उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। और भालू क्या मांगता है? बस एक घूंट पानी। सुनने में ये एक बहुत छोटी सी बात लगती है ना? पर यह कोई छोटी मोटी इच्छा नहीं थी। ये तो एक बड़ी चालाक योजना का हिस्सा था।
जैसे ही वो नदी के पास पहुंचते हैं, भालू जोर से अपने दोस्त मगरमच्छ को आवाज लगाता है और बस पलक झपकते ही मगरमच्छ आता है और भालू को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के दूसरे पार ले जाता है। और शेर और लोमड़ी वो बस मुंह देखते रह जाते हैं। तो हमने 2 कहानियां देखी। पहली में दोस्ती और विनम्रता जीती, दूसरी में चतुराई और सूझबूझ। अब सवाल ये उठता है, बुद्धिमानी ज्यादा जरूरी है या ताकत? चलिए दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं। पहली कहानी हिरण और कछुए की। संकट क्या था? घमंड और सूखा। समाधान क्या निकला? विनम्रता और दोस्ती। और सीख कि सच्ची दोस्ती अनमोल है। अब दूसरी कहानी शेर और भालू की। संकट था धोखा और ताकत, और समाधान चतुराई और सूझबूझ। यहां सीख मिली कि बुद्धि बल से बड़ी है। तो देखा, दोनों ही कहानियों में दिमाग और अच्छे रिश्ते ब्रूट फोर्स या ताकत पर भारी पड़े। तो ठीक है, ये कहानियां हजारों साल पुरानी हैं, पर सवाल ये है कि इनका आज की दुनिया से क्या लेना देना है? क्या ये प्राचीन ज्ञान आज भी हमारे काम आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि सच्ची दोस्ती हमें वो ताकत देती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। दूसरी बात, विनम्रता, ये हमें सीखने और मदद पाने के लिए हमेशा तैयार रखती है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, सूझबूझ और तेज दिमाग किसी भी तरह की ताकत से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। और आखिर में, दयालु होना एक ताकत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बुद्धिमानी उसकी ढाल है। बिना समझदारी के दयालुता का फायदा उठाया जा सकता है। तो मैं इसे एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। सोचिए, इन प्राचीन कहानियों से मिली सीख में से आज के दौर में हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? एक सच्चा दोस्त, सच्ची विनम्रता, या फिर एक तेज दिमाग जो हमें हर मुश्किल से निकाल ले? इस पर सोचिएगा जरूर